एज यू नो, सब लोग जानते हो जगबीर को। जगबीर ने इसी साल MBBS क्लियर की है। तो एक चीज़ है कि ये जिस जगह से आता है, इट्स लाइक कि आप साधना टॉप क्रॉस करके जाते हो, टंगदार एरिया है। इट इज़ वेरी फार फ्लंग एरिया, मतलब इवन नॉर्थ कश्मीर में भी बाहर वाला एरिया है, बॉर्डर का एरिया है ये। तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान बॉर्डर बिल्कुल क्लोज बाय है इसके विलेज के। तो वहाँ से आना और यहाँ पे जम्मू में आना और रहना और तैयारी करना और इतना अच्छा स्कोर बनाना इज़ बिग डील, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे यहाँ बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हैं, बड़े बड़े सब्सक्रिप्शंस और बड़े बड़े टेस्ट सीरीज़ और पता नहीं क्या क्या ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन ध्यान बेसिक चीज़ों पे नहीं देते, दैट इज़ NCERT। तो इसकी सक्सेस का जो राज है वो ये है कि इसका एक तो इसका फोकस, बहुत ज़्यादा फोकस्ड बच्चा था। मैं आपको ये बता रहा था कि जब यहाँ आया तो पहली बार में नहीं सिलेक्शन हुआ तो ये गिव अप कर सकता था, कॉलेज ज्वाइन कर सकता था, बट इसने नहीं किया। इसने सोचा मैं फिर से तैयारी करूँगा, क्योंकि किया जा सकता है। जब स्कोर 450 के आसपास किसी का आ जाता है ना, उसको पता चल जाता है कि 100 मार्क्स 150 मार्क्स या 200 मार्क्स का गैप है, कवर किया जा सकता है। तो फिर इसने क्या किया कि ये अगले साल आ गया और उसने तैयारी शुरू की बड़े पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से। आई स्टिल रिमेंबर कि ये 3-4 बच्चे एक रूम में बैठते थे, 4 बच्चे थे ये, मानवी, जगबीर, मकसूमा और जावेद। उस रूम के अंदर ये 4 बच्चे थे और चारों की सिलेक्शन हुई। सिर्फ मानवी जो है वो BDS में हुई है उसकी, बाकी ये 3 बच्चे MBBS में सिलेक्ट हो गए। ये जितने भी बच्चे हैं ये इतने फोकस्ड थे कि ये मुझे लगता है कि जब मैं कोचिंग सेंटर पहुंचता था, लाइक 9 o'clock मेरी पहली क्लास होती है, उससे पहले ये वहाँ पे होते थे। मतलब कई बार इंस्टीट्यूट की चाबी इसके पास रहती थी तो इंस्टीट्यूट खोलता भी यही था। तो दिन भर इन्होंने इंस्टीट्यूट में ही बैठना और इंस्टीट्यूट में ही बैठ के तैयारी करना। कभी इनडिसिप्लिन नहीं देखा मैंने। इसका फोकस बहुत बढ़िया था, मतलब कि कहीं पे भी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। जब इंटेंशन, आज मैं बात कर रहा था आप लोगों से इंटेंशन के बारे में, कि जो नीयत बोलते हैं ना, जब इंसान की नीयत साफ हो, उद्देश्य क्लियर हो, दिमाग के अंदर पता हो कि भाई मुझे ये करना है ज़िंदगी में, तो मुझे लगता है कि आउटपुट बहुत ज़बरदस्त आते हैं। और आपके सामने लाइव एग्जांपल है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, मतलब इसने हमें इंस्पायर किया है। एज ए टीचर मैं भी इंस्पायर हुआ हूँ कि यार ऐसी मेहनत करो, कुछ भी करो। और फोकस ऐसा कि कहीं इधर उधर देखना ही नहीं है, लाइक अ लेज़र, मतलब एक जगह पर सारा फोकस कम्प्लीटली। तो सेकेंड टाइम जब इसने तैयारी की, सबसे मुश्किल होता है पहले टाइम जब आपका स्कोर कम आए और पेरेंट्स को कन्विंस करके सेकंड टाइम के लिए आना। ये बहुत मुश्किल टास्क है, मेरे ख्याल से आप अग्री करते हो इस बात पे। यस, बहुत सारे बच्चे जो सेकंड टाइम तैयारी करते हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। और सेकंड टाइम प्रेशर इस बात का भी होता है कि अगर मैं आ तो गया पेरेंट्स को कन्विंस करके, लेकिन अगर फिर नहीं हुआ तो वो एक प्रेशर परेशान कर देने वाला होता है। लेकिन एक बात है कि जिस बच्चे ने आगे जाना होता है ना, जिसको जिद होती है ना, वो जाता ही जाता है। हम 700 से ऊपर वाले बच्चे को खंबे पे बोर्ड टंगा हुआ देखते हैं, कहीं होर्डिंग देखते हैं उसका, या यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते हैं, या कहीं पे इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, तो हम इंस्पायर हो जाते हैं। हम उस बच्चे की तरह नहीं होते, बिकॉज उसको सारी फैसिलिटीज़ मिली होती है। अरे बस समय हमें इंस्पायर होना चाहिए इन बच्चों से जिन बच्चों को कोई फैसिलिटी नहीं मिली होती है, लेकिन ये बच्चे फिर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं। तो मुझे लगता है कि आई विल हैंड इट ओवर टू जगबीर। डेफिनेटली ये आपको बहुत सारी बातें बताएगा। आप बिल्कुल दिल खोल के इससे सवाल पूछें, इससे इंटरेक्ट करें और अपने मन की जितनी भी आशंकाएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी उलझनें हैं, वो इससे पूछ के रिजॉल्व करें, ठीक है ना। डेफिनेटली ये आपको काफ़ी अच्छा बूस्ट देगा। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर योर मेंटल, अगर हम लोग हेल्थ देखें तो इसका इंटरेक्शन आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा डेफिनेटली। काफ़ी प्रेशर बिल्डअप हो रहा है आप लोगों के ऊपर, एज आई कैन सी, है ना। तो लेट्स इंटरेक्ट। तो आई विल हैंड इट ओवर टू जगबीर। तो कुछ लोगों को मैं जानता भी हूँ पहले ही से, तो कुछ नए भी हैं। सबसे पहली मोटिवेशन ना, मेरे लिए मोटिवेशन सबसे पहला था, हम ना, मैं और आशीष सर कर रहे थे, डेस्क चेंज कर रहे थे, हम खुद डेस्क ठीक करते थे क्लास में। सर की ये एक पॉजिटिव नेचर भी है सर का, खुद का काम खुद करना, मतलब। तो मुझे याद है सर ने कहा था अगर तेरी सिलेक्शन नहीं भी होगी ना तो तू BSc करके जस्ट मेरे पास आएगा, मैं तुझे इस इंस्टीट्यूट में अपने साथ, मतलब बच्चे एज अ टीचर रखूँगा। तो वो एक था कि मतलब सर ने मुझे कभी वो गिरने नहीं दिया कि मतलब नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब। फिर एक बार याद है सर ने कहा था, मतलब तू सिलेक्ट हो या ना हो, मैं तेरी रिस्पेक्ट हमेशा दिल से करूँगा। मतलब ये चीज़ें ना मेरे लिए बहुत वो हुई हैं कि मतलब सर कह रहे हैं, हाँ, मतलब सर छोड़ नहीं रहे मुझे, मतलब अगर सिलेक्ट होता हूँ नहीं होता हूँ, होता है ना वैसे। अब होता है सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या होगा, अगले साल कहीं करेंगे या नहीं करेंगे, कुछ कोर्स ले लेंगे वगैरह। लेकिन सर का था मेरे लिए वो मोटिवेशन थी कि नहीं, मतलब तू नहीं हुआ तो तू वापस यहाँ आ जाना, ठीक। बाकी तैयारी की बात है जहाँ तक, तो सर से ज़्यादा मोटिवेशन यहाँ पे कोई दे नहीं सकता।
जितना सर बूस्ट करते हैं वो और कोई नहीं कर सकता आपको, मतलब यहाँ पे, मतलब यहाँ कच्ची छावनी में कहीं भी नहीं कर सकता। आप पढ़े होंगे यहाँ पे सब जो आते हैं ना वो एक जगह एक्सपीरियंस करके आते हैं अपनी लाइफ कि यहाँ पे ये देखा था, यहाँ पे ये देखा था, ठीक है। बाकी मेरा जब फर्स्ट टाइम नहीं होता सर, मैं यहाँ बुलाया, मैं आया कि सर नहीं हुआ, तो सर कार पे लेके गए, हम पीछे पार्किंग में कार थी, वहाँ सर ने बिठाया, हमने कुछ लगभग आधा घंटा सर ने मुझे यही समझाया कि होगा, इस बार नहीं हुआ, क्लोज है, अगली बार हो जाएगा, पेरेंट्स को जा कन्विंस कर। तो मैंने किया, फिर सर ने मुझे कहा तुम ब्रेक ले, मैं जा नहीं रहा था शायद, सर ने कहा तू जा 1 महीने की ब्रेक लेके, अगस्त की था, तू सितंबर 1 से यहाँ फिर से आ जा, ठीक है। तो मतलब वो सर का एक मेरे प्रति मतलब एक अलग था ही कि हाँ एक होगा तो होगा, मतलब एंड पे भी सर ये कह रहे थे कि मुझे था, मेरी मम्मा को और सर को ही था कि मेरा हो जाएगा, मतलब वैसे, और मतलब था मुझे कि नहीं होगा, कट ऑफ बढ़ता है हर साल, कट ऑफ इंक्रीज होता ही जाता है, सर को था कि मतलब नहीं तू हो जाएगा। सर ने सेल्फी भी ली थी मुझसे, मतलब सर यूजली सेल्फी लेते हैं आफ्टर सिलेक्शन, मेरे से सेल्फी ली हुई है पहले सिलेक्शन के पहले ही लिए कि हो जाएगा, मतलब वो। और ये वर्ड्स होते हैं ना मतलब ये एक टीचर के वर्ड्स होते हैं, मैंने ये मतलब खुद एक वो फील की इन चीज़ें कि सर के वर्ड्स जो निकलते हैं वो हमेशा मतलब होते ही हैं और सबके लिए अच्छे ही निकलते हैं। बाकी प्रिपरेशन का ये जो लास्ट के 3 मंथ होते हैं, टेस्ट सीरीज जैसे मैंने देखी, टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, मतलब आपका स्कोर जितना आ रहा है, और याद रखना टेस्ट सीरीज में जितना स्कोर आता है ना उसके 10 मार्क्स ऊपर 10 मार्क्स नीचे ही होगा हमेशा स्कोर, मतलब इतना ही होता है हमारा स्कोर। तो टेस्ट को डे बाय डे इंप्रूव करो, क्योंकि सर इंप्रूव करवाते भी हैं हर जगह पे, मतलब सर हर जगह कहते हैं कि मतलब यहाँ पे तुम लैग करे। और इंडिविजुअल जो मोटिवेशन होती है ना, सर जिस बच्चे के कम आते होंगे सर बुलाते हैं ना अलग से कि मतलब यहाँ पे कम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। मेरा तो रोज़ होता था यहाँ ये यहाँ लैग कर रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बाकी आप लोग कुछ पूछो, मतलब जो मैं बता पाऊँ कुछ ऐसी चीज़ इस टाइम पे क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें नहीं आ रही। कौन सा अपना मेजर फैक्टर लगा था जिसकी वजह से आपकी सिलेक्शन नहीं हुई? फिजिक्स, मतलब मेरी सर ने जैसे बताया ना, मैंने कोचिंग नहीं ली है कभी भी, मतलब कोई ट्यूशन नहीं, कोई कोचिंग नहीं, स्कूल से सीधा इधर आ गया। तो वहाँ पे एक तो फिजिक्स का इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि स्कूलिंग नहीं हुई इतनी अच्छी, वहाँ नहीं पढ़ाया गया। केमिस्ट्री भी वही होती है, फिर बायो इंसान खुद पढ़ता रहता है, तो फिजिक्स एक मेजर फैक्टर था और केमिस्ट्री था क्योंकि पढ़ी नहीं थी। केमिस्ट्री विदाउट कोचिंग या कहीं पे वीडियोज़ लेक्चर देखे बिना नहीं होती। तो यहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ से तो 2018 या 19 में फर्स्ट टाइम टावर लगे थे, मतलब पहले हमारे पीसीज होते थे। तो वहाँ पे मैंने कौन सी मतलब 10th की है विदाउट मतलब यूट्यूब, आज तो 9th 8th सब यूट्यूब से होता है, तब नहीं था इतना यूट्यूब का वो चीज़ें करना। फिर स्कूलिंग जस्ट फ़ोन, अभी 18 में अगर टावर आए हैं तो वहाँ पहले नॉर्मल था, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे। तो 20s में जाके मतलब 2020 में जाके फ़ोन आए मेरे पास, हमारे घर एंड्रॉयड फ़ोन पहला आया था वहाँ पे। तो फिर वीडियोज़ नहीं देखी मैंने कुछ भी, सीधा सर के पास है। फिजिक्स मेजर फैक्टर है, फिजिक्स बहुत बड़ा फैक्टर है। जो मतलब यहाँ पे 3 तरह के लोग होते हैं, सबसे पहले ओपन मेरिट, फिर कैटेगरीज वाले भी मतलब कैटेगरी चलती रहती हैं। मतलब मेरा सिंपल सा मानना है कि अगर आप ST SC वगैरह से हो ना, सबसे पहला फोकस होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। सबसे पहला फोकस बायो आपको 300 प्लस दिलाएगी और केमिस्ट्री आपको 100 प्लस दिलाएगी। कैटेगरी ST वाले के लिए, SC वाले के, गर्ल्स बॉयज दोनों, आपकी सिलेक्शन श्योर है। तो वो चीज़ें पहले, सबसे पहले अपनी सिलेक्शन देखनी है, मेरी सिलेक्शन किस फैक्टर से होगी। बायो हो गई, ठीक है, केमिस्ट्री हो गई, ठीक है। अब आओ फिजिक्स पे। फिजिक्स का भी, अब यहाँ पे फिजिक्स का भी क्राइटेरिया है, जिसको 500 चाहिए वो उतनी ही फिजिक्स पढ़े जितने में हो जाए, ठीक है। उसमें स्कोरिंग अच्छा, मतलब अच्छा खासा मॉडर्न है, जैसे मैंने पढ़ी थी मॉडर्न वगैरह, तो मैं ओवर अटेम्प्ट करके आया था, लेकिन मॉडर्न पढ़ी थी, यूनिट डायमेंशन पढ़े थे, ये जो वर्क एनर्जी, जो बेसिक चैप्टर थर्मो हो गई, ये पढ़े थे। तो प्रिपरेशन हमेशा इस हिसाब से करनी है, पहले देखो आपकी कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से करो। हाँ, मुझे कैटेगरी में अगर 350 चाहिए, 350 आएंगे कहाँ से? बायो केमिस्ट्री देगी। अगर मुझे उसी कैटेगरी में 450 चाहिए, कहाँ से आएंगी? वो भी बायो केमिस्ट्री देगी। और फिजिक्स एक एज देगी, फिजिक्स आपकी रैंक दिलवाती है। याद रखना, केमिस्ट्री और बायो आपकी सिलेक्शन दिलवाएगी, आप ओपन मेरिट हो, आप नॉर्मल कोई कैटेगरी वाले भी हो, फिजिक्स आपको रैंक दिलवाएगी। फिजिक्स हमेशा रैंक दिलवाती है कि हाँ ये रैंक आएगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा वो फिजिक्स दिलवाएगी। सिलेक्शन हमेशा बायो केमिस्ट्री करेगी। यहाँ पे जैसे केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री का स्कोर क्या रह रहा है, लीस्ट स्कोर कितना आता है आप लोगों का? 100। आप वहाँ पे 130 140 करोगे। सर के टेस्ट देते थे ना, सर का टेस्ट का लेवल थोड़ा कभी कभी छोटा भी होता है, कभी कभी बहुत हाई होता है। मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एम्स के भी होते हैं, सर के टेस्ट से 4-5 क्वेश्चन होते हैं जो एम्स के होते हैं, ठीक है, जिसमें कभी आते नहीं, कभी नहीं आते। तो वो चीज़ है कि मतलब अगर आपके यहाँ 100 आ रहे हैं ना, तो वहाँ जाके आएंगे 120 130 140 आएंगे, ये सोच के चलो। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ मैटर करती है, किसी के 600 भी आ रहे होते हैं, किसी के 650 भी आ रहे होते हैं, 550 भी आ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके नहीं आते। आपने देखा होगा ना, बहुत केसेस होते हैं टेस्ट सीरीज में तो 600 स्कोर आ रहा था, वहाँ पे जाके 500 भी नहीं आया।
मतलब बहुतों के साथ होता है, वो 3R मैटर करते हैं। अब क्वेश्चन आता है वो 3R बनेंगे कैसे, मतलब वो 3R कैसे सही होंगे, वो 3R यहाँ टेस्ट में सही होंगे। लास्ट ईयर से यहाँ पे जो जितने बच्चे थे ना लास्ट ईयर से, उनके कंपैरिजन में, मतलब वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे चीज़ें बहुत सही हैं। जैसे मैंने देखी, टेस्ट अच्छे हैं, मतलब ये मैं नहीं बोलूँगा ज़्यादा हाई टेस्ट है ज़्यादा लो टेस्ट है, मीडियम वाले टेस्ट है, मतलब ठीक है, इतने टफ भी नहीं है इतने ईजी भी नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली अच्छा स्कोर इसमें ला सकता है इंसान। वहाँ था पिछले साल पेपर हमारा कोई नहीं चेक करता था, सर ने वो चीज़ें सारी इंप्रूव की हैं, हम खुद करते थे। कभी कभी कुछ क्वेश्चन गलत होता है ना, क्या करता है हमारे पे बंदा, हाँ ये तो गलत हो गया, गलती से गलत हो गया, उसके मार्क्स में +5 दे देता था कभी कभी, ठीक है, क्योंकि तो हमारे पे गलती से गलत हुई है, खुद चेक कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं हो रही ना, मैंने आपके मार्क्स भी देखे सबके,